जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के टॉपिक लेके आए हम स्थानीय मान और जातीय मान। कुछ ही सेकंडों में आप जातीय मान और स्थानीय मान को देख सकते हैं। ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर या कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर से पूछा जाता है। सीटेट के एग्जाम हो या रेलवे ग्रुप डी का हो या एसएससी हो या एमटीएस, मतलब प्रत्येक एग्जाम में जो है 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के बाद आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी टॉपिक में आपको समाप्त कर दिया जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 9, 5, 4, 3, 6, 7 का 3 का स्थानीय मान। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ संख्या आपको गिन लेना है जो कौन सा संख्या है। देखिए 3 के बाद वाला संख्या देखिए 1, 2, यानी कि 3 पर 2 गो शून्य बैठा दीजिए, हो गया स्थानीय मान इसका। आइए अब जातीय मान देखिए, यानी कितने कहता है इतना में 4 का जातीय मान क्या होगा। तो दोस्तों जातीय मान का मतलब है वही संख्या तो है जातीय मान जो संख्या दिया है, यानी कि 4 का जातीय मान क्या होगा। तो 4 का जातीय मान भी वही होगा, 4 ही होगा। आइए हम बढ़ते हैं। 96 57 में 6 का अंकित मान अब पूछ रहा है। तो अंकित मान का मतलब है जातीय मान को ही अंकित मान कहा है। इसका मतलब हो गया 6 का अंकित मान 6 ही होता है। देखिए दोनों एक ही है, जातीय मान भी और अंकित मान दोनों को एक ही कहा जाता है। अब आइए 7940 में 7 का वास्तविक मान। तो 7 का वास्तविक मान आपका 7 ही होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा 7 ही होगा। यानी कि जातीय मान कह लीजिए या अंकित मान कह लीजिए या वास्तविक मान कहे, यानी कि एक आदमी का घर का नाम कुछ अलग हो जाता है, दोस्त का नाम कुछ अलग हो जाता है और कॉलेज का या स्कूल का नाम अलग हो जाता है। वही बात यहाँ पे दिया गया है। देखिए जातीय मान, अंकित मान और वास्तविक मान, तीनों मान को एक ही कहा जाता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो क्या कभी देता है जातीय मान तो समझ में आता है लेकिन अंकित मान तो पढ़े नहीं है। नहीं, इसी को कहा जाता है और वास्तविक मान इसी को कहा जाता है, यानी कि एक आदमी का 3 नाम, घर का, कॉलेज का और दोस्त का अलग अलग नाम हो जाता है। इसी प्रकार देखिए उसके बाद आते हैं स्थानीय मान में। यहाँ पर नीचे दिया अगला प्रश्न है, तो 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। आइए अगले प्रश्न में आते हैं। 4907 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना है 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, 0 ही होता है। और इतना कहता है 3095 में 0 का जातीय मान 0 होता है। इस बात से हमको स्पष्ट होता है कि स्थानीय मान या जातीय मान जब 0 रहे तो इसका 0 ही रहेगा। तो आइए हम इस वीडियो को, कुछ प्रश्न है इसको हम क्लियर करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रश्न बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 78 63 64 में दोनों 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। कई बार पूछा गया है रेलवे एसएससी में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 देखिए यहाँ स्थानीय मान, तो हम तो बताएं 6 का स्थानीय मान 1 2 3, यानी कि 6 पे 3 गो शून्य। देखिए उसके बाद फिर कहता है दोनों 6 का, तो दोनों 6 का मतलब 1 और 6 है, तो यानी कि 1 और 6 हम लिख देते हैं। अब क्या कर रहा है, स्थानीय मान का गुणनफल, यानी कि एक इसका स्थानीय मान तो 6 हो जाएगा, यानी कि 60। अब क्या करना है, यहाँ पर कहता है गुणनफल, यानी कि गुना कर दीजिए। तो आइए यहाँ गुना करते हैं। तो देखिए 6 6 यानी कि 36 और 1 2 3 4, तो यानी कि 1 2 3 4 इसका आंसर हो गया। चलिए तो इसी प्रकार जो है एक बार और पुनः देख लीजिए। 1 2 3, तो 3 0 दे दिए और 6, फिर एक बार 6 है तो 1 6 के बदले 1 0, यानी कि बता चुके हैं, तो यानी कि 1 0, तो यानी कि 36 पे 4 के 0 बैठा दीजिए, तो आपका ये इसका गुणनफल होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। 2 में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है 59 75 8 6 4 3 में 7 का स्थानीय मान बताना है। तो हमने पहले ही बता चुका है 7 का स्थानीय मान का मतलब होता है 7 लिख दीजिए और इधर से काउंट कर लिए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 3 4 5 हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2011 यानी कि 2011 में 0 का स्थानीय मान होगा, यानी कि स्थानीय मान बताना है। तो हमने पहले भी बता चुका है, जिस 1 2 3 यानी कि ले लीजिए 3, या आप एक, यानी कि स्थानीय मान जो होता है 0 का स्थानीय मान या जातीय मान एक ही होता है, यानी कि 0 का ही 0 ही होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, देखिए यहाँ पे
6 9 2 5 4 8 में 6 का स्थानीय मान, देखिए 6 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 का स्थानीय मान तो हम लोग जानते हैं 6, और स्थानीय मान का मतलब संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, एवं 2 3 5 6 में 3 का जातीय मान। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं 3 का जातीय मान वही से खुद का संख्या हो जाता है, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा, यानी कि 3 के बीच का अंतर, यानी कि 3 के बीच का अंतर, यानी अंतर का मतलब घटा, या ऐसे भी आप घटा सकते हैं, कोई तरीका से आप घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7 9 9 9 9 और 5। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। 5 में बताया जा रहा है, देखिए 8 4 6 5 7 में 4 के जातीय मान और 5 के जातीय मान का गुणनफल हमको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ पा सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है जातीय मान का मतलब हम तो बता दें वही उस खुद का मान, तो 4 का मान तो खुद का 4 ही होगा, और देखिए गुणनफल का मतलब गुना हो जाता है, और 5 में देखिए यानी कि 5 का तो जातीय मान है तो 5 का भी तो जातीय मान वही होगा, तो 5 ही होगा। दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो 5 चौके 20, इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 का जातीय मान 4 ही होगा और 5 का जातीय मान 5 ही होता है। तो दोनों का गुणनफल पूछ रहा था, हम दोनों क्या किए, गुना कर दे, 4 5 20। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न में बता रहा है, यहाँ पे देखिए 3 4 6 2 9 में 6 और 2 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो अंतर बहुत ही अच्छे प्रश्न है, और देखिए यहाँ पे 6 और 2 का कहता है स्थानीय मान का अंतर। तो 6 का स्थानीय मान देखिए 6 यानी कि 1 2, यानी कि 6 के बाद कितना संख्या है, तो 2 संख्या है। उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं 2 का, तो 2 के बाद कितना संख्या है, 1 है, तो यानी कि 2 और 1 क्या कहता है, अंतर कहता है, तो घटा दीजिए 0 10, यानी कि 2 गया तो 8 और ये 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 580। आप ऐसे भी घटा सकते हैं या ऐसे भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आएगा 580 ही आंसर आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिए संख्या 27 6 87 5 में आए 2 7 के स्थानीय मान का अंतर, यानी कि 2 को 7 दिया गया है, उसका स्थानीय मान का अंतर बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 2 स्थानीय, यानी कि 1 7 तो ये हो गया और 1 7 तो ये हो गया, तो इसका स्थानीय मान कह रहा है। इसका स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले 7 1 2, यानी देखिए 1 2 3 4, तो 4 को शून्य बैठा दिए। उसके बाद देखिए इसका कह रहा है, यानी कि इसका कह रहा है तो 7 के बाद कितना संख्या है, तो एक संख्या तो 1 0। अब आइए यहाँ स्थानीय मान का अंतर, यानी कि अंतर का मतलब घटा होता है, हम घटा देंगे, तो 0 यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, वहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बताया जा रहा है, यहाँ पे संख्या जो है 4 6 5 7 और 2 0 3 4 में 4 का स्थानीय मान, यानी कि इसमें 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो यानी कि आते हैं 1 2 3, यानी कि 3 गो शून्य हो जाएगा। और अब उसके बाद कह रहा है 3 का जातीय मान, तो 3 का जो जातीय मान होगा इस संख्या में 3 का जातीय मान तो 3 ही होगा, तो जातीय मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो गुणनफल करना है तो गुना करना, उसके बाद योग निकालना है तो इसको क्या करेंगे हम, योग जोड़ देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, अंतर कर देंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे हम, घटा देंगे, यानी कि ये सब क्रिया हम कर देंगे। तो ये 4 तिया 12, कितना शून्य हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि इस पे 3 शून्य हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इसको जोड़ेंगे तो 4 0 0 3 हो जाएगा, और इसको अंतर करेंगे तो 7 9 9 और 3 होगा।